प्राप्त करने के लिए पूरे बिहार के विश्वकर्मा समाज को एकजुट किया जा रहा है। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक आज के परिवेश में जो मुकाम विश्वकर्मा समाज हासिल करना चाहता है समाज में वो मुश्किल है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के द्वारा बड़ी महारैली होने वाली है, जिसकी तैयारियों को लेकर भारतीय विश्वकर्मा महासंघ जो है वो लगातार अलग अलग जिलों में घूम रहा है और विश्वकर्मा समाज के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में बेगूसराय में एक कार्यक्रम किया गया, जहां सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हुए थे और मुकुल आनंद खूब गरजे और साफ साफ कह दिया है, सरकार को चुनौती दी है, नीतीश तेजस्वी को भी चुनौती दी है और बड़ी बात कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। देखिए, आज बेगूसराय में आए हैं। 21 तारीख से हम हर एक जगह हर एक जिले में जा रहे हैं। तो सारे अपने विश्वकर्मा भाइयों को, बंधुओं को इकट्ठा करके उनको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक एकता नहीं होगी हमें अपने हक नहीं मिलेंगे। और सभी जगह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सभी का सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है। पांचों पुत्र इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं और ये दावा गांधी मैदान में करने के लिए भी तैयार है। और मैं खासकर आपके माध्यम से सभी विश्वकर्मा बंधुओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई आज हम अगर लड़ लेते हैं और जीत जाते हैं तो हमें जो राजनीतिक हक है हमारे वो मिलने शुरू हो जाएंगे। और मैं आपसे सभी विनती करता हूँ कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में गांधी मैदान में एक ऐसा ऐतिहासिक इकट्ठ होगा कि जहाँ से सारे देश में आवाज़ जाएगी कि विश्वकर्मा समाज अब जाग उठा। क्या लगता है सर कि केंद्र एवं राज्य सरकार आपके अधिकार का हनन करे? देखिए, जब से मैंने होश संभाली है और समाज को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ, आज इतने सालों में मैंने देखा है विश्वकर्मा समाज का शोषण होता आया है। आज तक उनको किसी को भी उनकी हिस्सेदारी, अगर आप बिहार की बात ले लें तो बिहार में हम 9% हैं और 2% 2.5% वाले राज कर रहे हैं और जो 9% वाले हैं वो सड़कों पे हैं। तो मैं बिहार की पूरी जनता को कहता हूँ ये शुरुआत बिहार से ही होगा कि यहाँ से अगर हम लड़ाई जीतने में कामयाब हो गए और ऑल ओवर इंडिया ये हम लड़ाई जीतते जाएंगे। बिहार में विश्वकर्मा समाज को संगठित और जागृत करने के लिए और उनको अपने अधिकार के प्रति सजग और मजबूती से अधिकार को प्राप्त करने के लिए पूरे बिहार के विश्वकर्मा समाज को एकजुट किया जा रहा है। अभी तक पूरे बिहार के विश्वकर्मा समाज, विश्वकर्मा भगवान के हम 5 पुत्र हैं, बढ़ई, लोहार, सोनार, कसेरा, ठठेरा एवं कुम्हार। अभी तक देखा जा रहा था कि हम पांचों भाई, ये विश्वकर्मा समाज में ये 5 जात नहीं होते, हम 5 भाई हैं और पांचों को काम के आधार पर, कोई लकड़ी का काम किया तो उसको बढ़ई कह दिए, कोई लोहा का काम कर दिया तो उसको लोहार कह दिए, इस तरीके से बंटवारा किया हुआ था। तो शुरू से बुद्धिजीवियों ने, पुराने सामंतवादियों ने समाज को अलग अलग बांट के रखा था। आज समय की मांग है और परिस्थिति भी है कि हम पांचों एक हो जाएं। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक आज के परिवेश में जो मुकाम विश्वकर्मा समाज हासिल करना चाहता है समाज में वो मुश्किल है। इसलिए हम लोगों ने पूरे बिहार में रथ यात्रा के माध्यम से, पद यात्रा के माध्यम से, जन संवाद यात्रा के माध्यम से पूरे बिहार के विश्वकर्मा समाज को संगठित करके और इन सब लोगों को आमंत्रित करने के लिए और निमंत्रित करने के लिए कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में गांधी मैदान में जो रैली हो रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग भर पाएँ। चूँकि
देश के आज़ादी के बाद से ही देश तो आज़ाद हो गया, विश्वकर्मा समाज आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहा है और समाज के अंतिम पायदान पे हम लोग बैठे हुए हैं। हर समाज को, जिस समाज के लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, दलितों के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी, काशी राम जी ने लड़ाई लड़ी, रामविलास पासवान जी ने लड़ाई लड़ी, तो आज दलितों को भी सम्मान मिल गया। उसी तरीके से बिहार में 35 साल से कहने को बैकवर्ड की सरकार है, त्रिवेणी संघ बना के यादव, कुर्मी, कोयरी तीनों मिले तो उन्होंने एक बड़ा ऑर्गेनाइज करके अपने आप को सत्ता पर काबिज किए। आज तीसरी बड़ी आबादी बिहार में विश्वकर्मा समाज की है। मुस्लिम यादव के बाद 9% सबसे बड़ी आबादी होती है। हम जिसको चाहे उसको सत्ता पर बिठा सकते हैं, जिसको चाहे उसको सत्ता से हटा सकते हैं। जब तक ये तब हो पाएगा जब हमारे पूरे के पूरे विश्वकर्मा बंधु अपने आप को इसके लिए तैयार करें। तो पूरे विश्वकर्मा समाज को संगठित करके और उसके लिए तैयार करने के लिए हम लोग आए हैं। और आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि पिछले 1 जनवरी से हम लोग लगातार एवरी डे कहीं न कहीं कार्यक्रम कर रहे हैं। आज बेगूसराय में है, परसों भागलपुर में है। एवरी डे मतलब 1 जनवरी से ही हम लोग हर जगह, पटना में कम से कम 25 कार्यक्रम किए और कार्यक्रम होते जा रहे हैं। और अप्रैल तक लगातार कार्यक्रम होगा और पूरे बिहार के विश्वकर्मा समाज के लोगों को के मान सम्मान की बात है। क्योंकि आज तक देखा जा रहा है कि विश्वकर्मा समाज पर प्रतिदिन हत्या, बलात्कार, मर्डर, लूट, अपहरण, खासकर स्वर्णकार समाज पर तो कल भी बेगूसराय में एक हत्या हुई है और दुकान को लूट लिया गया है। तो आखिर ये ज्यादती कब तक बर्दाश्त करेगा? इसलिए हम सरकार से भी मांग करते हैं कि एग्रोसिटी एक्ट के अंदर विश्वकर्मा समाज को लाया जाए। विश्वकर्मा समाज के लिए एक कोड बनाया जाए। जिस तरह पहले यादव 8 जातियों में बटा हुआ था, उनको एक कोड बना के 14.5% आबादी दिखाई गई। उस तरीके से विश्वकर्मा समाज का भी एक कोड बनाया जाए और 9% दिखाया जाए। और विश्वकर्मा समाज पर जो भी जहाँ भी अत्याचार हो रहा है, 100 में 90 घटनाओं का उद्भेदन नहीं हो रहा है। इसलिए अगर विश्वकर्मा समाज के लोग, विश्वकर्मा परिवार के लोग चाहते हैं कि हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार को बंद किया जाए, तो हमको एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उस लड़ाई के लिए यहाँ से पूरे बिहार से शुरुआत की गई है और अप्रैल में गांधी मैदान में हम लोग दिखाएंगे। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे यूपीए गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, हम लोगों को जनसंख्या के हिसाब से वाजिब टिकट नहीं देती है, तो हम लोगों ने अपनी पार्टी बनाई है गणतांत्रिक समाज पार्टी। उसके माध्यम से पूरे बिहार के हर विधानसभा पर हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जीत नहीं सकते तो हरा तो सकते हैं, किसी को जिताएंगे, किसी को हराएंगे, लेकिन तब तक विश्वकर्मा समाज का हक और अधिकार नहीं मिल जाता है, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद, और सरकार को चुनौती दे रहे हैं। नीतीश तेजस्वी को भी चुनौती दी है और साफ साफ कहा है हमें सीटें दीजिए, नहीं तो बिहार की सभी सीटों पर हम अकेले चुनाव लड़ने को तैयार हैं। तो चुनौती दी है। अब विश्वकर्मा समाज किसके साथ जाएगा? प्रशांत किशोर को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। विश्वकर्मा समाज क्या गठबंधन करेगा प्रशांत किशोर से? कई अन्य बातों को लेकर भी बिहार में चर्चा तेज है। लेकिन बेगूसराय में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।